वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी। हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था कि सेक्शन 3 के बाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मीनिंग है जनरल क्लॉजेस एक्ट के साथ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो कि हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात बताओ, क्या एक चलता हुआ सिनेमा थिएटर और उसके अंदर का प्रोजेक्टर इमूवेबल प्रॉपर्टी है? लॉ के स्टूडेंट हो तो बोलोगे कि हाँ मैम, प्रोजेक्टर तो जमीन पर फिक्स होता है। पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस केस में सबको शॉक कर दिया। चलो देखते हैं कैसे। कहानी ये थी कि एक बंदे ने राजा साहिब से जमीन लीज पर ली और वहां एक टेम्पररी सिनेमा हॉल खड़ा किया, कुमार टूरिंग टॉकीज। अब उसके बाद उसने वहां एक डीजल इंजन और बड़ा सिनेमा प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया जो जमीन में फिक्स थे। बाद में उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया और पूरे सिनेमा इक्विपमेंट पर कब्जा कर लिया। फिर मामला कोर्ट पहुंचा। सवाल ये था कि क्या वो सिनेमा इक्विपमेंट और डीजल इंजन मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है, क्योंकि अगर इमूवेबल होते तो केस फाइल करने की टाइम लिमिट लंबी होती और अगर मूवेबल तो केस टाइम बार्ड हो जाता। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ सिर्फ अटैचमेंट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट देखना पड़ेगा। जमीन उनकी अपनी नहीं थी, टेम्परेरी लीज पर थी। उनका इरादा यानी कि इंटेंशन इक्विपमेंट को परमानेंटली जमीन का हिस्सा बनाना नहीं था बल्कि सिर्फ सिनेमा बिजनेस चलाना था। सिनेमा का नाम ही था टूरिंग टॉकीज, यानी उसने आज नहीं तो कल वहां से शिफ्ट होना ही था। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये सारे सिनेमा इक्विपमेंट्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए जमीन पर गड़ी हर चीज इमूवेबल नहीं होती बॉस। और इस केस का नाम पता है क्या था? बामदेव पानीग्राही वर्सेस मनोरमा राज 1974 का केस है ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और केस के बारे में। ये केस प्रॉपर्टी लॉ का सबसे बड़ा एवरग्रीन क्लासिक है। क्या पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं या इमूवेबल? अगर आपको लगता है कि इसका आंसर सिंपल है तो चलिए, जस्टिस विवियन बोस का ये जजमेंट आपका दिमाग घुमा देगा। शांताबाई के पति एक जमींदार थे। उन्होंने शांताबाई को एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए 12 साल के लिए फॉरेस्ट से लकड़ी, टीक और बैम्बू काटने का राइट दे दिया। पर बीच में ही सरकार ने एक नया कानून लाया और सारी जमींदारी लैंड सरकार के पास चली गई। गवर्नमेंट ने शांताबाई को लकड़ी काटने से रोक दिया। शांताबाई सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पंगा ये था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का था तो बिना रजिस्ट्रेशन के वो इनवैलिड था, पर अगर वो स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो उन पर तो उनका राइट वैलिड था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्टैंडिंग टिम्बर और ट्री के बीच का डिफरेंस क्लियर किया। ऐसे पेड़ जो पूरे मेच्योर हो चुके हैं और उनका मकसद जमीन से न्यूट्रिशन लेना नहीं बल्कि उन्हें तुरंत काटकर बिल्डिंग या फर्नीचर बनाने में यूज करना है तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर पेड़ अभी छोटे हैं, उन्हें बड़े होने में टाइम है और उन्हें जमीन से न्यूट्रिशन लेना है, जैसे 12 साल तक चलने वाली डील, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि शांताबाई का कॉन्ट्रैक्ट 12 साल का था और पेड़ जमीन से न्यूट्रिशन ले रहे थे, इसलिए उसे इमूवेबल माना गया और अनरजिस्टर्ड होने की वजह से शांताबाई केस हार गई। और ये जो पूरा केस हुआ था, ये जो पूरी कहानी अभी मैंने आपको बताई, इस केस का नाम था शांताबाई वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। सरकार आपसे डबल टैक्स कैसे वसूल सकती है? कुछ ऐसा ही हुआ था तीतागुर पेपर मिल्स के साथ। बैम्बूज और स्टैंडिंग ट्रीज के बेचने पर सरकार ने सेल्स टैक्स लगा दिया था। पेपर मिल ने कहा भैया ये तो जमीन से जुड़ा है, इसमें सेल टैक्स कैसा? तो चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। ओडिशा गवर्नमेंट ने तीतागुर पेपर मिल्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें कि कंपनी को फॉरेस्ट से बैम्बू काटने और उस पर पेपर बनाने के लिए ले जाने का राइट दिया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इस पर परचेज और सेल्स टैक्स लगा दिया, ये बोलकर कि ये गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये गुड्स का सेल है। कंपनी ने इसे चैलेंज किया। इशू था कि क्या बैम्बू काटने का राइट सिर्फ एक नॉर्मल गुड्स बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये जमीन से जुड़ा एक बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक हिस्टोरिक टर्म दिया, प्रॉफिट अप्रेंडर, यानी किसी और की जमीन से कुछ निकाल कर फायदा लेने का राइट। कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कटे हुए बैम्बू का नहीं था, कंपनी को फॉरेस्ट में एंटर करने, बैम्बू को ग्रो करने देना और उन्हें टाइम टू टाइम कट करने का राइट मिला था। इसलिए ये एक जेनेरिक सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है जो सेक्शन 3 के मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आता है। और इस केस का नाम है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस तीतागुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड 1985। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे आज के वीडियो का लास्ट केस, जिसमें कि हम बात करें कि क्या कानून बदलने से कैसे एक चलती हुई बिजनेस डील रद्द हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के इस केस में कॉन्ट्रैक्टर्स ने पूरे गांव के पेड़ खरीद लिए थे, पर फिर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। तो 1974 में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने गांव वालों के साथ एक एग्रीमेंट किया कि वो उनकी कॉमन लैंड यानी कि जो शामिलत देह है उस पर खड़े सारे पेड़ काट कर ले जाएंगे, लेकिन उनके पेड़ काटने से पहले ही गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास कर दिया, एक नया एक्ट ले आई जो कि था हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड्स वेस्टिंग एक्ट, जिसकी वजह से सारी ज़मीन और उस पर खड़े पेड़ सरकार के हो गए।
कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि सर हमने तो पेड़ पहले ही खरीद लिए थे, वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मेन सवाल ये था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होते ही उन पेड़ों की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी या वो तब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही थे। तो हिमाचल हाई कोर्ट ने शांताबाई केस का रेफर लिया। कोर्ट ने कहा कि पेड़ तब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब तक कि उन्हें काट कर अलग ना किया जाए या उन्हें तुरंत काटने का सॉलिड इमीडिएट इंटेंशन ना हो। ये पूरा ट्रांजैक्शन सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल था, ना कि फाइनल सेल। ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हुई थी जब तक पेड़ जमीन पर खड़े थे। इसलिए जैसे ही नया कानून आया, उन पेड़ों का सारा राइट सरकार के पास चला गया और कॉन्ट्रैक्टर का हाथ खाली रह गया। ठीक है, और ये जो केस था, इस केस का नाम है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मोतीलाल प्रताप सिंह एंड कंपनी 1980। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।